हाय गाइस, जैसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे जैसे जो जैसे कंप्यूटर है उसका जैसे निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ था और जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जैसे किस किस चीज़ को इस्तेमाल किया गया था। उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना, और इसको जैसे किसने बनाया था, कहाँ पर जाके जैसे ख़त्म होते इसमें जैसे क्या क्या इसमें लाभ, क्या क्या हानि, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर कैसा रहा था और उसमें जैसे किस किस चीज़ का उपयोग किया गया था। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा ही देखें और वीडियो को जैसे स्किप ना करें और वीडियो को जैसे पॉज ना करें कुछ भी जैसे, और वीडियो लास्ट तक ही देख के जाएं, जब जाके जैसे आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के जो जनक है, पिता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो है चार्ल्स बेबेज, है ना। इनका जन्म जैसे 21 दिसंबर 1791 में इसका जैसे जन्म हुआ था, है ना, चार्ल्स बेबेज का ना, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के जो पिता है या जनक है उनका जैसे जन्म हुआ था, है ना। इन्होंने जैसे क्या किया था, जैसे कंप्यूटर का जो जैसे इन्होंने ये जन्म से जैसे इनकी स्कूली शिक्षा हुई नहीं थी, है ना। और स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे कॉलेज की पढ़ाई ये जैसे अपने में जैसे सेल्फ स्टडी के रूप में जैसे इन्होंने सारी पढ़ाई अपनी की थी, है ना। और कॉलेज पढ़ाई जैसे इन्होंने कॉलेज में जाके की थी, है ना। अब स्कूल शिक्षा में ये नहीं कि जैसे इनके पास पैसे वगैरह ऐसे वैसे कुछ प्रॉब्लम थे, इन्होंने जैसे क्या किया, इनके ये जैसे जन्म से ही काफ़ी बीमार रहते थे, ना। तो ये जैसे हर चीज़ को जैसे जिज्ञासु और मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह में जैसे काफ़ी एक्सपर्ट थे। और जैसे एक जो डाइनिंग टेबल थी, है ना, उसका जैसे आकृति देखकर वहीं से इन्होंने जैसे वो सारा कुछ स्टार्ट किया था। और उसी वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होते ही इन्होंने जैसे जो द एनालिटिकल कंप्यूटर और ये जैसे इनका जैसे निर्माण भी कर दिया था उन्होंने ना। उनके बाद जैसे एक प्रोग्रामर थी द एडा लवलेस, जैसे इन्होंने बताया था कि जैसे अपन जो एनालिटिकल कंप्यूटर है उससे अपन सिर्फ लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। और इन्होंने इस कंप्यूटर को जैसे इस पर काम करते करते ही अपना जैसे सारा जीवन यापन खत्म हो गया था इनका, ना। फिर एक जैसे इतिहास में एक नाम आता है जैसे द एडा लवलेस, है ना, इनका जैसे इन्होंने जैसे जो चार्ल्स बेबेज के टाइम पर ही ये इन्होंने जैसे ये इंग्लैंड की थी तो इन्होंने सारा कुछ काम काज ये जैसे चार्ल्स बेबेज का जैसे काफ़ी अच्छा जैसे रिलेशन में, या जैसे एक ये मान लो जैसे दोस्त के रूप में, है ना, तो इनसे जैसे कभी कभी जैसे इनकी प्रयोगशाला वगैरह सारा कुछ देखने के लिए चली जाती है ना। इन्होंने जैसे जो भी जैसे कंप्यूटर वगैरह जो इन्होंने जैसे सारा कुछ प्रतिपादन किया था, जो इन्होंने बताया था कि जैसे अपन कंप्यूटर से ओनली मैथमेटिकल और लॉजिक कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, लेकिन इन्होंने बताया था द एडा लवलेस ने, जो फर्स्ट जो महिला प्रोग्रामर थी, है ना, इन्होंने बताया था कि अपन उनसे ओनली अपन जैसे मैथमेटिकल लॉजिक कैलकुलेशन नहीं, अपन इससे जैसे ऑडियो वीडियो फाइल, है ना, अपन और जैसे कैमरा जैसे फ़ोटो वगैरह खींचना, ये सारा कुछ अपन इससे कर सकते हैं ना। अब जैसे अगर अपन जैसे कंप्यूटर की बात करें तो जैसे अपन इस वीडियो में देखेंगे जो जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ना, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर होता है तो उसमें जैसे अपन चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। ये सारा कुछ जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस और मेमोरी यूनिट, है ना, ये सारा कुछ जैसे चार चीज़ों से मिलके बना होता है ना। लेकिन जैसे इनपुट होता है वो जैसे किस चीज़ से देते हैं, आउटपुट किस क्या होता है ना, और जैसे प्रोसेसिंग प्रोसेसर, है ना, जैसे प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है वो सारा कुछ सीपीयू के माध्यम से होता है ना। और एक होता है जैसे आउटपुट, जिसको जैसे सॉफ्ट कॉपी, अगर हम जैसे अगर उसको हार्ड कॉपी में निकालेंगे तो वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसे अपन जो भी आउटपुट को जैसे अपन देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, अपन जिसको छू भी सकते हैं ना, जैसे कोई पेज में जैसे किसी का अगर प्रिंट निकाले तो हार्ड कॉपी के रूप में आ जाता है ना। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो उसको जैसे किसके द्वारा बनाया गया था, किसने शुरुआत किया गया था, इसकी जैसे शुरुआत हुई थी जो कि जैसे 1946 से 1956 के बीच में इसको शुरू किया गया था ना। ये जैसे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था इसमें जो भी जैसे जेपी एकट और JW मोचले, है ना, इन दोनों के द्वारा जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया गया था। अब जैसे इसमें ये सारी कुछ चीज़ें जैसे याद रखने लायक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक स्टार्ट और एंड रहा था, ये जैसे 1946 से 1956 तक जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन आ जाती है, सेकंड जनरेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ना।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 1956 के बीच में ना। इसको जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचले है ना, इन दोनों वैज्ञानिकों या फिर साइंटिस्ट के द्वारा इनको जैसे निर्माण किया गया था है ना। इसको जैसे 1946 में इसका नाम जैसे एनिएक था। इस जैसे अगर एनिएक की जैसे फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है ना, इसके जैसे फुल फॉर्म होती है। इसमें जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था है ना, इसको जैसे बनाने में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और इसमें जैसे वैक्यूम ट्यूब एक ही एक नहीं, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती है। जैसे अपन अगर एक जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फोटो देखें ना, तो उसका जैसे जो भी जैसे वो भार होता है, जैसे लोड होता है उसको, जैसे एक एक रूम में तो जैसे उसको एक बड़ा सारा रूम होता है ना, उसमें जैसे उसको रखा जाता है ना, उसको ऐसे नहीं जैसे एक आदमी हैंडल कर लेता, उसको जैसे चलाने के लिए भी काफ़ी योग्यता होनी चाहिए थी है ना। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे ना। इसको जैसे वैक्यूम ट्यूब को जैसे इसमें 1000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था है ना। इसको एक कमरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इसको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था है ना। प्रथम जो पीडी कंप्यूटर था उसको ऑपरेट करना इतना भी आसान नहीं था। उसमें जैसे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी ना, उसको जाना, और एक जैसे मशीनी लैंग्वेज होती है ना, असेंबली है ना, उसको भी जानना जरूरी था ना। अगर इन दोनों को अगर नहीं जानता है इंसान, तो वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को उस टाइम चला नहीं सकता था है ना। इसे काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी है ना। जैसे इसमें जैसे काफ़ी लाइट, और जैसे इसमें जो भी जैसे वैक्यूम ट्यूब वगैरह लगाई थी, तो इसमें जैसे हीटिंग है ना, हीटिंग का काम होता था है ना। अगर हीटिंग अगर ज़्यादा होगी तो इसमें एयर कंडीशनर का भी इस्तेमाल किया जाएगा है ना। अब जैसे इसमें जैसे कुछ कंप्यूटर हैं, उनके जैसे मैं नाम बता देता हूँ है ना। EDSAC है ना, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिसे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ना, ये होता है ना। एक होता है UNIVAC है ना, इसका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना। एक UNIVAC है ना, फर्स्ट था। एक था IBM 701, एक IBM 650, एक जैसे मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड, ये सारे कंप्यूटर थे जो कि जैसे उस जनरेशन के कंप्यूटर JP मार्क और JW मोस्टली है ना, इन दोनों के द्वारा जो 1946 और 1956 में ये सारे कंप्यूटर बनाए गए थे ना। अपन जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे अपन थोड़े बहुत जैसे बोलने मिसिंग हो जाती है, उसके लिए जैसे कुछ उसका भी इंतजाम करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। और वो सारी गलतियों को अपन जैसे आगे आने वाली वीडियो अपन सुधारने की जैसे कोशिश करेंगे, तो खैर है ना। अब जैसे इसमें ये सारा कुछ कंप्यूटर जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये सारा कुछ अपन ने देख लिया ना। अब जैसे इसकी विशेषताएं हैं, तो इसमें जैसे क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे इसका आकार जैसे काफ़ी बड़ा था है ना। इसका आकार को अगर हम देखें तो जैसे ये मान लो जैसे एक रूम का बरोबर जैसे इतना बड़ा सारा इसका आकार था ना। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप्स है ना का उपयोग किया गया था। जैसे स्टोरेज जो भी होता है, जैसे अपन उसमें डेटा एकत्र करते हैं, एकत्र करके रखते हैं, तो वो स्टोरेज के लिए इसमें ये सारा कुछ रखा जाता है ना। अब जैसे अगला ये है जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए जैसे इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था है ना। जैसे अपन इनपुट देते हैं आउटपुट लेते हैं, तो उसमें जैसे पंच कार्ड का उपयोग किया गया था है ना। इसमें जैसे काफ़ी मात्रा में बिजली खपत होती थी, इसलिए इसमें जैसे जो एयर कंडीशनर थे ना, उनका उपयोग किया जाता है ना। वैक्यूम ट्यूब जो कि जैसे इसमें इसमें जैसे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जैसे सर्किट के रूप में किया जाता था। और जैसे इसकी स्पीड काफ़ी लो थी है ना, जैसे काफ़ी धीरे थी, और इसमें जैसे ज़रूर नहीं था कि जैसे अपना जो आउटपुट है वो 100% सही ही आएगा ना। तो फिलहाल इस वीडियो में जैसे कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन है उसके बारे में वीडियो रहा था, और इसमें जैसे अपन ने जैसे अधिकतर क्या जैसे सारी बातों को कैलकुलेट जैसे रखने का काम किया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके जैसे लाभ और हानि है उनको और हम देख लेते हैं ना। और जैसे आपने इतनी वीडियो देखी उसके लिए तो हाँ है ना। और जैसे आगे की वीडियो अपन ऐसे ही बनाए रखेंगे ना। इसके जैसे लाभ थे, जैसे ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का
जैसे वैक्यूम ट्यूब, उसको निर्वात नली कहते हैं ना, निर्वात नली का उपयोग किया गया था इसमें जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना उसका जैसे ये वैक्यूम ट्यूब की वजह से संभव हो पाया था, क्योंकि जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब को एक जैसे निर्वात नली होती है ना, जैसे उसमें वैक्यूम ट्यूब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के इसके बिना, जैसे वैक्यूम ट्यूब के बिना ये संभव नहीं था, है ना। वैक्यूम ट्यूब की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण होना संभव था, क्योंकि इसी की वजह जैसे सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सप्लाई होती थी, जैसे एक बीच में सॉकेट दे के इसको जैसे उसमें फिट करके और सारा जो लाइट की जो पावर सप्लाई थी उसको चालू किया जाता, ताकि जैसे इसमें कुछ ऐसी वैसी हरकत ना हो पाए, है ना। वैक्यूम ट्यूब में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो निर्माण था वो संभव हो पाया था। इसमें पंच कार्ड का उपयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किया गया था, और डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप्स या मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था इस डेटा स्टोरेज के लिए, है ना। अगर इसकी हानियों को देखें तो इसका आकार काफ़ी बड़ा था, जबकि जैसे जैसे पाँचवीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर उसका आकार जैसे अपन देखें तो काफ़ी छोटा अपन को देखने को मिल जाता है ना। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे एक मान लो जैसे एक रूम में सारा का सारा कंप्यूटर सेटअप जमा हुआ है, वो उसको जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी, कन्फर्म है ना। इसमें बहुत सारी ऊर्जा की जैसे आवश्यकता होती थी, है ना, बहुत सारी ऊर्जा जो है ना बिजली खर्च होती थी, इसमें हीट यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, वैक्यूम ट्यूब की वजह से, है ना। इसमें एयर कंडीशनर जैसे ये लगाना अनिवार्य था, ताकि जैसे इसमें आग वगैरह नहीं लगे, है ना। इनको जैसे एक इन पर जैसे विश्वास कम किया जाता है ना। इनको बनाने में ज़्यादा खर्चा आता था, स्पीड धीमी थी और मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, और बहुत सारे ऑपरेटर की इसमें आवश्यकता थी, है ना। और आउटपुट भी ये मैं नहीं, जैसे अपन ने जैसे इनपुट दिया और प्रोसेस हो गया, आउटपुट भी ऐसे नहीं कि जैसे 100% आउटपुट सही आ जाए, है ना। इसमें जैसे प्रोग्रामिंग कैपेसिटी जो थी वो काफ़ी जैसे लिमिटेड थी, उसमें जैसे अपन जैसे उसमें आज के जो कंप्यूटर उसमें प्रोग्रामिंग जैसे अनलिमिटेड होती है, अपन जैसे कितनी प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें जैसे लिमिटेड थी, जैसे इतने वर्ड अपन यूज कर सकते हैं उसमें ना। और इसमें जैसे काफ़ी महंगे थे, तो इसको जैसे आम आदमी खरीद भी नहीं सकता, और चलाने की तो बात ही बहुत दूर की बात है, क्योंकि है ना जैसे इसको चलाने के लिए जो आज जैसे एक कंप्यूटर होता है उसको जैसे ऑपरेट करने के लिए उसमें क्या होता है आजकल, तो जैसे उसको आप काफ़ी आसानी से जैसे आजकल काफ़ी सारी टेक्निक जो आ चुकी है मार्केट में ना, जैसे उस टाइम क्या था कि एक कंप्यूटर है उसको जैसे चलाने के लिए असेंबली लैंग्वेज आना अनिवार्य है ना, असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये दोनों आना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आती है तो उसको जैसे ऑपरेट करना मुश्किल ही मुश्किल, क्या है जैसे नामुमकिन है, मान लो जैसे कैसे करेगा ऑपरेट, अगर जब जैसे कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर चलाने नहीं आता और उसको जैसे एक ऑपरेट अकेला नहीं चला सकता, उसको जैसे कई सारे लोग आजकल तो जैसे एक एक ही आदमी तीन चार कंप्यूटर को ऐसे ही चला लेता है ना। पर उस टाइम में जैसे एक आदमी बहुत सारे आदमी एक कंप्यूटर चलाते हैं, आजकल एक आदमी बहुत सारे कंप्यूटर को चला लेता है, ऐसे सब कुछ चेंज हो गया है मामला, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय।